यहाँ कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों रैशनल नंबर हैं और बी की कदर सिफर नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या ए बटा बी रैशनल होगा या इरैशनल होगा। अब अगर ये दोनों रैशनल हैं तो ए बराबर होगा दो इंटीजर्स के रेशो के, मिसाल के तौर पे m बटा n के, और b भी बराबर होगा दो इंटीजर्स के रेशो के। अभी के लिए इसको p बटा q के बराबर रख लेते हैं, यानी m, n, p और q सभी इंटीजर्स हैं। तो अब a बटा b को हम m बटा n बटा p बटा q की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो m बटा n यूं ही आ जाएगा और p बटा q को इससे तकसीम करें या इसके उलट यानी रेसिप्रोकल से m बटा n को ज़रब दे दें, एक ही बात है। तो a बटा b फिर बराबर आ जाएगा एम क्यू बटा एन पी के। m और q दोनों ही इंटीजर्स थे तो इनका ज़रब भी इंटीजर ही देगा, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा। इस तरह हमारे पास फिर से दो इंटीजर्स का रेशो आ जाएगा और बस इसी वजह से a बटा b एक रैशनल एक्सप्रेशन है। दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि a और b दोनों ही इरैशनल नंबर हैं और हमसे फिर वही सवाल किया जा रहा है कि a बटा b रैशनल होगा या इरैशनल। भाई ये सवाल हमें मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हल करना होगा। तो फर्ज करते हैं कि a बराबर है 2 ज़रब 2 के स्क्वायर रूट के और b को बराबर रखते हैं 2 के स्क्वायर रूट के। तो इस मिसाल के मुताबिक a बटा b बराबर होना चाहिए 2 ज़रब 2 के स्क्वायर रूट बटा 2 के स्क्वायर रूट के। इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह a बटा b एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन भाई अगर a बराबर होगा मिसाल के तौर पे 2 के स्क्वायर रूट के और b बराबर होगा 7 के स्क्वायर रूट के, फिर तो a बटा b बराबर आ जाएगा 2 के स्क्वायर रूट बटा 7 के स्क्वायर रूट के, जो कि एक इंतहाई इरैशनल एक्सप्रेशन है। और यूं हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि दो इरैशनल नंबर्स का रेशो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी, और ये दोनों ही बातें a और b की इकदार पे मुनहसर करती हैं। चलें अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि a सिफर के बराबर नहीं है और पूछ रहे हैं कि a ज़रब 8 का स्क्वायर रूट रैशनल होगा या इरैशनल। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें देखना होगा कि 8 का स्क्वायर रूट रैशनल होता है या इरैशनल। चलें इसको हल करते हैं। 8 को हम 2 ज़रब 4 की सूरत में भी दिखा सकते हैं और ये अभी भी स्क्वायर रूट के नीचे ही है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम 4 के स्क्वायर रूट ज़रब 2 के स्क्वायर रूट की सूरत में भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 के, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 2 ज़रब 2 के स्क्वायर रूट की सूरत में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 एक रैशनल नंबर है और 2 का स्क्वायर रूट एक इरैशनल नंबर है। भाई जब भी हम एक रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से ज़रब देते हैं तो हमें जवाब की सूरत में एक इरैशनल नंबर ही मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ भले ए की कोई भी कदर क्यों ना हो, हमें जवाब के तौर पे इरैशनल नंबर ही मिलेगा। और ये आ गया हमारा अगला सवाल और हमारा आखिरी सवाल इस वीडियो का। यहाँ ए दिखा रहा है एक इरैशनल नंबर को और हमसे पूछा जा रहा है कि -24 जमा ए रैशनल है या इरैशनल। चलें अभी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि a बराबर है -पाई के और फिर ये एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा -24 माइनस पाई के। इसको हल करेंगे तो हमें इंटीजर तो नहीं मिलेगा और इसलिए ये एक इरैशनल नंबर होगा। लेकिन ज़रा एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर हम a को 2 के स्क्वायर रूट के बराबर रखें तो -24 में जब हम 2 का स्क्वायर रूट जमा करेंगे तब भी हमें कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, बल्कि एक डेसिमल वाली कदर मिलेगी। तो ये भी एक इरैशनल एक्सप्रेशन हुआ और इसका मतलब ये है कि एक इरैशनल नंबर में जब हम एक रैशनल नंबर जमा करते हैं या एक रैशनल नंबर में जब हम एक इरैशनल नंबर जमा करते हैं तो जवाब की सूरत में हमें इरैशनल नंबर ही मिलता है।